ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत बा भोजपुरिया समाज के उठान में। आई सरिता जी से मॉरिशस के भोजपुरी पे बात होत रहा। सरिता जी, राउर रचना संसार का बा? अरुआ फ्रेंच में भी लिखले बानी, अंग्रेजी में भी लिखले बानी, भोजपुरी में भी लिखले बानी, हिंदी में। हम खास करके भोजपुरी के रचना संसार के बारे में जाने के चाहते। अच्छा, हम भोजपुरी के संबंध में अनेक लेख लिखले बानी, अंग्रेजी में, फ्रेंच में और भोजपुरी में भी। एक तो पुस्तक आप जाने ला कन्यादान था, जो शादी विवाह पद्धति लोकप्रिय है, जेकर लोकार्पण शंकर दयाल शर्मा जी कलेरन राष्ट्रपति भवन में। ओकर अलावा मॉरिशस के भोजपुरी परंपराएं वो अंग्रेजी में बा और हिंदी में भी बा, अभी फ़िलहाल फ्रेंच में भी बा। और अभी इस साल में, पिछले 2-3 साल में दरमियान हम बहुत रिसर्च कर ली और वो 2 पुस्तक हमार तैयार हो गए बा। वो है भोजपुरी बोला। काहे भोजपुरी बोला? हम सकती बोले कि भोजपुरी सीखा, लेकिन भोजपुरी लोग जानेला ना, बोलेला ना, तो वही पर ऊपर जोर दिले। वो में देवनागरी में बा और रोमन में भी और अंग्रेजी में भी अनुवाद बा। और दूसर का पुस्तक जो है वो है भोजपुरी के सहज व्याकरण। लोग सोचेला कि भोजपुरी तो गंवार के भाषा है, बोली है, एकर में व्याकरण नहीं बा। तब संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच और भोजपुरी हिंदी के जो ग्रामर बा, व्याकरण के अध्ययन करके हम ये पुस्तक लिखे और अनेक इमें हमने विस्तार से ओकर में हम एग्जाम्पल देले हैं। बहुत बहुत बधाई हमार टीवी के तरफ से दोनों किताब अइला खातिर। हम निरंजन जी से सवाल करता नहीं कहे कि भोजपुरी के व्याकरण के बारे में बहुत लोग सवाल उठावेला कि भोजपुरी में व्याकरण नहीं खे। वहाँ के बताएं भोजपुरी में हिंदुस्तान में भी कई गो व्याकरण आ गई बा। एगो और वह बात करनी है कि जौन संस्कार गीतन के या विवाह गीतन के ढंग के संकलन जो मॉरिशस में भइल बा, वो विश्व भोजपुरी सम्मेलन भी कैले बा, धर्म चक्र, ऋतु चक्र। हम चाहे कि वहाँ के थोड़ा सा हमार के दर्शक खातिर बताई दोनों चीज़ कि जौन काम भइल बा गीत संगीतन पर, यहाँ के संस्कार गीतन पर काबाओं में काली हल गई बा। और दूसरा सवाल जो यहाँ के छोड़नी हो ऊपर हम जानल चाहे। सन 2000 में मॉरिशस में पहिलका विश्व भोजपुरी सम्मेलन भइले, दूसर का भइले, पहिलका देवरिया में भइले, जो हमें विद्या निवास मिश्र जी हाँ, उसमें अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो उनमें एगो निर्णय भइल है कि भोजपुरी के जो लोकगीत बा, मॉरिशस में कई लोग भाषण में कहल लोग वहाँ कि भोजपुरी के असली लोकगीत और ओकर मूल धुन खातिर हिंदुस्तान से लोन के मॉरिशस में आवे पड़ी। काहे से हिंदुस्तान में सब नष्ट हो जाता, और मॉरिशस में सुरक्षित बा। तो ओके सुरक्षित करे खातिर एगो योजना बनावे के चाही। हमके ओकर अध्यक्ष बनावल गए और ओकर 4 मुख्य जोन प्रवृत्ति बा, संस्कार गीतन के, ऋतु गीतन के, श्रम गीतन के और भक्ति गीतन के, वो 4 के एगो श्रृंखला तैयार भइल। और मूल लोकगीत के मूल स्वर में हम उनके ओके प्रस्तुत कईनी जी। हम मनोज श्रीवास्तव जी से डॉक्यूमेंटेशन बीच में रोकत रुआ के मनोज श्रीवास्तव जी से निवेदन करम कि ई जोन गीत बा जो ना कि लोग बार बार कहेला कि भोजपुरी में अच्छा गीत नहीं खेला, और ये गीत के रख के जोन रुआ नेट पर बात करता नहीं, एगो उदाहरण प्रस्तुत कइल जा सकेला। हम साक्षी बानी, ये गीतन के सुनले बानी। हमारा दूसरा सवाल निरंजन जी से रहा कि जो व्याकरण के बात होता है, बहुत लोग कहेला कि व्याकरण नहीं है किताब में, क्या स्थिति बा भोजपुरी के व्याकरण? अरे एकदम 4-5 व्याकरण तो छप चुकल बा जी। और विश्व भोजपुरी सम्मेलन की ओर से भोजपुरी हिंदी शब्दकोश जब प्रकाशित भइल तो वही समय ये निर्णय लोग गए है कि एकर व्याकरण और एक साहित्य के इतिहास जी पर काम करावल जा। तो भोजपुरी व्याकरण के बृहद परियोजना बा जौन चलता। डॉक्टर वागीश शुक्ल बाना ओकर संपादक हवा, IIT दिल्ली में बना। और भोजपुरी साहित्य के इतिहास वाली योजना चलता। कैसे जब भोजपुरी पढ़ावल जाए, विश्व भोजपुरी सम्मेलन के तरफ से या समकालीन भोजपुरी साहित्य के विशेषांक के रूप में कई गो विशेषांक निकलने बानी, कुछ विशेषांक के चर्चा करी कि लोग के मालूम होके कि कितना काम हो रहा बा भोजपुरी में। देखिए 3-4 तो कहानी विशेषांक छपल बा जी, धरोहर अंक छपल बा जी, लोक कथा अंक छपल बा जी, और एक यात्रा संस्मरण अंक छपल बा जी। ये तरह से कई ठो कविता अंक छपल बा जी। लोक संस्कृति अंक और फिल्म अंक के तैयारी चलता। तो बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहल बा। अब पूरा भारत में हो रहल बा। खाली विश्व भोजपुरी सम्मेलन तो एक फेडरेशन है जी। पूरा संसार भर के जितना लोग बा
ओकर एगो फेडरेशन है। जी जी जी। और सब लोग ताकि एक साथ मिल सके, 3-4 साल में एक साथ सब मिल सके, आपस में बात कर सके। जी जी। नीरज जी, हमारा सवाल तिवारी जी से बा। तिवारी जी, जो राउर संस्था बा अखिल विश्व भोजपुरी समाज विकास मंच, वो भोजपुरी के विकास खातिर वो का कर रहल बा, ओकर का योजना बा? भाव जी बहुत सुंदर हुआ प्रश्न कैनी है। हमनी के बहुत विशाल योजना बा और योजना के हिसाब से हमनी के काम कर रहल बानी। हमनी के सिर्फ गीत गायन के अलावे जी जितना समाज में कुल छोट मोट विकृति बा, जी जी जैसे कि समाज से जौन उपेक्षित बा, जैसे डाउन ट्रोडन चिल्ड्रन फैलन सा, कुष्ठ रोगी फैलन सा, अनाथालय हो गए, इस तरह के जितना कुल चीज़ बा जना में सरकार के ही सिर्फ ध्यान बा, कुछ एनजीओ लोग काम करता, लेकिन हमनी के अपना समाज के तरफ, मंच के तरफ से, विकास मंच के तरफ से हमनी के हर होली त्यौहार में जाई ले जा, पुआ बना के, पूरी बना के, आ होली में जाई ले जा, अबीर गुलाल लेके, हर पर्व त्योहार में जाई ले जा अपना एगो पूरा टीम के साथ। आ उ टीम जाला, सबके देला, सबके बांटेला। उ लोग के हमनी के महसूस ना होके धीरे ले जाए कि भाई तुम लोग समाज से कट के नहीं, बहुत अच्छा बात है। असल में समाज भोजपुरी सेवा के क्षेत्र सर्वांगीण में विकास यूं की है जरूरत ना। बढ़ले जी, बा। जी, जी। ई कई बार बात उठल बा कि भोजपुरी की खाली साहित्यिक ना, ओकर आर्थिक विकास पर भी जी, सोचल जी। जरूरी बा। काहे कि जौना क्षेत्र के आर्थिक विकास ना होई, साहित्य सांस्कृतिक विकास ना होई, तो उ क्षेत्र जौन भाषा के स्तर पर भी पिछड़ा ही रह जाई। भाव जी, और वैसे हम कहल चाहते नहीं कि हमनी के सिर्फ दायरा भोजपुरी तक नहीं जा रखले। रोजान के बेहद खुशी हुई कि महाराष्ट्र से, गुजरात से लड़की लोग के फुटबॉल टीम हमनी के बोलावते नहीं जा, जौन एगो हवा चल रहा कि लोग बिहारी हई ह इ लोग के गुजरात में निकल। हाँ, ताकि बहुत बढ़िया महाराष्ट्र काम के हो रहा है। लड़की राष्ट्रीय के फुटबॉल- एकता। जी, राष्ट्रीय एकता के ऊपर हमनी के काम करते हैं। उन्हीं के बोला के जगह जगह पर बिहार के टीम के, झारखंड के लड़की लोग के टीम मिला के जगह जगह पर हमनी के फुटबॉल मैच करावता नहीं जा। आ एकर इतना बढ़िया मैसेज महाराष्ट्र गुजरात में गइल बा, जब उजा के लड़की आवत तारी से तो हमनी के लड़की होनी के आरती उतारत तारी से, होनी के एथी करत तारी से, ई जाके सब मैसेज बहुत बहुत बढ़िया मनो। ई जमनी हमनी के समाज में ही कुल काम करते नहीं कि भाई एक समरसता बनल रहे, सरसता बनल रहे, एकता संवाद बनल रहे, संवाद बनल रहे। स्वागत योग्य बा कि सर्वांगीण विकास और जौन क्षेत्र छूटल बा वहाँ रुआ पहल कर रहल बानी। मनोज जी, सुने में आइल है कि राउर भोजपुरी संसार पत्रिका के फिल्म विशेषांक निकल रहल बा। भोजपुरी सिनेमा के 50 साल पूरा होके जाता। 16 फरवरी 1961 के पहला भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो के मुहूर्त भई रहे, आ 16 फरवरी 2011 में ये 50 साल के हो जाई। तो का रुआ फिल्म में जोन विशेषांक निकाले जाता नहीं, राउर एगो अनुभव बा फिल्म से जुड़ल रहल बानी, का राउर अनुभव बा फिल्म के देख? अभी भोजपुरी सिनेमा कहाँ बा? नहीं, भोजपुरी सिनेमा यानी कि जो ई दौर चला था जी, ओमे भोजपुरी सिनेमा के एगो पहचान बनल बा। जी करीब हर साल 150 करोड़ के बिजनेस हो रहल बा भोजपुरी सिनेमा में। जी जी और भोजपुरी सिनेमा में अब सिनेमा देखे वाला के, सिनेमा बनावे वाला के सोच में भी बहुत परिवर्तन आइल बा। और वो लोग नया नया टॉपिक पे सामाजिक ऊपर विकृतियन के दिखावत बढ़िया बढ़िया सिनेमा बनावल बा। तो 50 साल में हम बहुत आगे आइल बानी। अब भोजपुरी सिनेमा के समाज में बहुत योगदान बा, और समाज के प्रतिबिंब है कोनो सिनेमा, चाहे भोजपुरी हो चाहे अन्य भाषा के। जी तो ऐसे 50 साल के ही जो यात्रा बा, ओकरा के समेट के, ओकरा के एकत्रित करके, समाहित करके हम अपन नया अंक निकाला तानी। और जो में हम विश्वनाथ साहबादी जी के बहुत दुर्लभ चित्र ले ले बानी और अंक में, जी जी जो उनका सिनेमा राष्ट्रपति जी देखलन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, लाल बहादुर शास्त्री जी देखलन। जी, जी, तो वो सब समाहित करके निकाले के जोन बा गंगा अगला मैया तो प्लान पीरी के लिए चढ़ेबो। बनी, ऊपर काम कर रहा बनी। चलिए बहुत बढ़िया, रुआ के बहुत बहुत बधाई। ई जोन विशेषांक बा ऐतिहासिक बनी, ऐसा उम्मीद कइल जाता। जगदीश गोवर्धन जी से हमारा सवाल बा कि मॉरिशस में भोजपुरी सिनेमा कितना देखल जाला, का स्थिति वो वहाँ फिल्म के, अब का वहाँ भी भोजपुरी सिनेमा बनता? हाँ, मॉरिशस में भी भोजपुरी फिल्म चलेला जी। काफ़ी साल से। और हमने के टेलीविजन भी, नेशनल टेलीविजन जो अच्छा। बाकी में भी हर सप्ताह में कार्यक्रम भोजपुरी के चलेला, और लोकल कार्यक्रम भी करेलन जा। जी जी और मान लिया जाए होएला, लेकिन अब जब हमने के गवर्नमेंट भोजपुरी भाषा बनावल गल बा, जैसे अन्य भाषा के बा, जैसे हिंदी, तमिल, जी, जी, तेलुगु, जी, मराठी, जी, जी। उसी स्तर पर जब गिरल बा, तो अब तो मान लिया जाए बहुत कार्यक्रम हो। सरता बहुत दीदी, चीज सरता करे के बा। दीदी,
रुआ तो जुड़ल रहल बानी रंगमंच से भी या वहाँ फिल्म से भी का वहाँ मॉरिशस में बहुत पहले हम सुनले रहनी कि जब हिंदुस्तान में 1998 में पहला भोजपुरी धारावाहिक साची प्रीतिया बनत रहे तो वही समय मॉरिशस में एगो महेंद्र मिश्र पर बनत रहे महकेला माटी भोजपुरिया सीरियल। अभी का वहाँ फिल्म वगैरह बनत है मॉरिशस हाँ, में? मॉरिशस में अनेक फिल्म भी बनल बा, धारावाहिक टीवी सीरियल। और खुशी के बात है कि अभी हमनी के जो मिनिस्टर हवन चुनी जी यहाँ के जो मॉरिशस हाई कमिश्नर रहलन, अब मंत्री बन गल हवन मॉरिशस के आर्ट्स एंड कल्चर मंत्रालय में। तो उ एगो योजना बनावत हवन कि एगो मॉरिशस में जैसे बॉलीवुड बा हॉलीवुड बा मॉरीवुड बनी, एगो मॉरिशस में फिल्म इंडस्ट्री बनी और उ में अनेक भाषा पर के भी, फ्रांस के भी दूसर, लेकिन भोजपुरी भाषा के भी उ में फिल्म बनी और कलाकार तब बात है मॉरिशस में। और भारत और दूसरे देश से प्रेरणा ले करके, मान लो एक्सपर्टीज ले करके बहुत से अच्छा योजना बना था मॉरिशस में फिल्म इंडस्ट्री के तौर पर। और टेलीविज़न में तो रोज़ हमनी के भोजपुरी भाषा में समाचार देवल जाला और प्रोग्राम होवेला, भोजपुरी गीत सुनावल जाला, हर सप्ताह एगो भोजपुरी फिल्म दिखावल जाला। और साल के अंत में बहुत से 2010 स्टार रहल हर एक भाषा में, तब भोजपुरी के भी उमे कार्यक्रम रहल। रुआ गीत गले रुआ से अंत में हम गीत सुनब, लेकिन हमारा सवाल जगदीश जी से बा। जगदीश जी जौन और संस्था बा इंडियन डायस्पोरा सेंटर मॉरिशस, भोजपुरी खातिर का करता? अच्छा, ऐसा है कि मॉरिशस में हमने 4 साल से इंडियन डायस्पोरा और वर्ल्ड भोजपुरी सेंटर कायम कर दिया जी। और भोजपुरी हमने करीब 125 गांव में गत साल भोजपुरी पढ़नी जा जी। और 6000 लड़का लोग भाग ले रहा जा भोजपुरी प्रवेशिका, और उसमें 500 गुरुजी भी भाग ले रहा था पहली ऐतिहासिक। और एक हमने के कॉलेज बा एक मॉरिशस में, प्रोफेसर वासुदेव बिशनदेव कॉलेज, वो में रामनाथ जीता हवन उनका डायरेक्टर, और वो में करीब 10 साल से भोजपुरी पढ़ावत हो जा। बहुत बढ़िया। 12 साल के जी भोजपुरी के पठन मॉरिशस में भी तेज हो गई बा। अभी हमरा यहाँ रुके के पड़ी जगदीश जी, एगो ब्रेक खाती। हम ब्रेक के बाद फिर वापस आए मॉरिशस में और हिंदुस्तान में भी चलब कि का होता। बहुत दिलचस्प बातचीत चलता, भोजपुरिया समाज के जुटान भइल बा यहाँ पर। मॉरिशस और भारत के बीच में एगो मैत्री संबंध जौन बा वो भी कायम होता। लगातार देखी दोनों देश मिल के तरीके काम करता। हम ब्रेक के बाद वापस लौटे, अभी बहुत कुछ बाकी बा, बनल रही हमार के साथ।